रहिए कोरोना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। दोस्तों, 1 नवंबर को जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चुनाव होने वाले हैं। इन सब के बीच जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं, किन मुद्दों पर वे चुनाव में अपना मतदान करने वाले हैं, यही सब कुछ जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं ऑटो के जरिए। आज हम जाने वाले हैं प्रताप नगर क्षेत्र में और जानते हैं क्या कुछ है जनता के दिल में। तो आइए। भैया यहाँ पर रुकिए ज़रा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इनसे बातचीत हो जाए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण जी, ये वार्ड कौन सा लगता है? प्रताप नगर में हम वार्ड 103। वार्ड 103 है। क्या है यहाँ की समस्या, क्या चुनावी मुद्दा है इस बार यहाँ? चुनाव मुद्दे यही है कि रोडें बन जाए, पानी की समस्या खत्म हो जाए, लाइटों की, कचरे की गाड़ी की, बाकी तो कोई समस्या ही नहीं है। यही चर्चा चल रही है यहाँ? हाँ, यही चर्चा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, तो पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी की प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, लोग बाग मोटर से डायरेक्ट चलाते हैं। जैसे हमारे पास तो नहीं है तो हम कहाँ से करें। और इतना मतलब काम जो एक आदमी के पानी आता है उसी के पानी आता है, दूसरे के प्यासे रहना पड़ता है। जैसे रात को पानी आजकल 3-4 दिन से 8 बजे आ रहा है, तो 8 बजे से मोटर चालू है, लोगों के पानी तक बाहर आते हैं। तब अब एक बात, दूसरों की तो देखे ना, वो लोग कुछ भी नहीं सोचते। तो यहाँ जो पार्षद हैं उन्होंने कुछ काम किया होगा, कभी समस्याओं पे ध्यान दिलाया होगा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये रोड है ना, जो हालत है इस पे सबसे हैवी ट्रैफिक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों मार्केट को जोड़ती है उधर से। तो मतलब ये प्रताप नगर का क्षेत्र है, जयपुर में सबसे जो बड़ा क्षेत्र मानसरोवर, उसके बाद प्रताप नगर कहा जाता है, और उसकी ये स्थिति है। सेक्टर की सबसे हैवी रोड है ये। मतलब पोश कॉलोनी में भी ये स्थिति है कि यहाँ पे रोड टूटी हुई है, बरसों से मतलब बनी ना नहीं तो है। नगर निगम ना कोई, हाँ। फुल सड़क एनक्रोचमेंट से भरी हुई है। हाँ। कल ये सड़क आना, थोड़े दिन बाद आपको 10 फुट भी नजर नहीं आएगी। अच्छा, तो इतना अतिक्रमण होया जा रहा है और आप लोग इसे लेकर के अवेयर नहीं है? कभी कोई शिकायत नहीं करी क्या? बात बहुत शिकायतें की है पर कोई सुनने वाला नहीं है। पर 10,000 कोई मकान बन रहा है, 10,000 रुपये दिए, खूब धड़ल्ले काम करो, चाहे चबूतरा बनाओ, कुछ भी बनाओ, सब अलाउ हुआ है। आप देखिए यहाँ अब हालत ये है, आज देख लो 2 साल से कोई गाड़ी नहीं आ रही, ना और कुछ नहीं, कचरे की कोई गाड़ी नहीं आ रही। 2 साल पहले फिर भी गाड़ी गाड़ी की समस्या आपके लगातार है, पहले भी कई बार आप लोग ने यहाँ पर अपनी बात रखी होगी, क्या उस पर कोई समाधान हुआ है? फोन करते तो आ जाता है, फिर बाद में मना करता है। कचरे वाले बोलते हमारे पेमेंट नहीं मिल रहा है। गाड़ी वाले बोले हम कहाँ से आए। एक तो रोड की बहुत प्रॉब्लम है, एक पानी की, एक क्या कचरे की गाड़ी आती है पर उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो एक टाइम होना चाहिए। अब हम लोगों को पता ही नहीं है कि कब गाड़ी आ रही है, वेट करते रहते हैं। फिर उसके बाद भी देखते हैं कि आज तो नहीं आई, साहब कल आएगी, कल आई है तो सुबह आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो वो भी एक टाइम से आना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, ये तो समस्या हो गई। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आ गया है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है और ये जयपुर ग्रेटर का क्षेत्र है, तो इसमें जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या इन सारी समस्याओं, इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो आगे आके हमारे यहाँ के सुधार हो थोड़ा बहुत। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है यहाँ पे, रोड की वजह से तो कुछ ज्यादा ही है। रोड की वजह से ज्यादा क्या कहना चाह रहे हैं आंटी? 8 सेक्टर का ही होना चाहिए पार्षद जो ध्यान देवे। अच्छा, आपके क्षेत्र का पार्षद नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है। अच्छा, और हमारे इस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे वोट काम नहीं लेने हुआ? आते हैं ना, जब भी दर्शन करते हैं उनके, बाद में आज तक 25 साल में दर्शन नहीं करे मैंने पार्षद के। अच्छा, वोट लेने आते तब क्या बोलते हैं यहाँ पर आकर के? जब तो सब काम होगा और हमको वोट दो और ये दो और वो दो, सब कुछ करेंगे, फिर दर्शन ही नहीं देते। 25 साल हो गई मेरे को। तो क्या क्या समस्या 25 सालों में आपने देखा, क्या सुधार हो गया, क्या विकास हो गया यहाँ? लाइट गाँवों की तरह आती है, कभी जा रही है कभी आ रही है। पानी के लिए 90% लोग रोते हैं। और ये कचरा गाड़ी, गंदगी। तो 25 साल की आप बात करें आंटी, तो 25 साल में तो कई सरकारें आ गई, बीजेपी, कांग्रेस, सभी बार सरकार से कोई मतलब नहीं, कभी भी होता नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए। अच्छा। सेम पोजीशन है। अच्छा, हम प्रताप नगर में आज घूम रहे हैं और वहाँ जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनकी किस तरह की परेशानियां हैं और किस तरह के इस बार चुनावी मुद्दे हैं जिन पर कि यहाँ की जनता वोट करने वाली है नगर निगम चुनाव से पहले। तो इस क्षेत्र की समस्याएं जानने के बाद चलते किसी और इलाके में, जानते हैं कि अगले वार्ड में क्या कुछ चल रहा है। चलिए भैया। ऑटो में
रिपोर्टर का सफ़र लगातार जारी है और आज हम प्रताप नगर के क्षेत्र में घूमते हुए लोगों की समस्याएं सुनते हुए अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और नज़र आ रहे हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि इस इलाके में किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं और किस तरह के चुनावी मुद्दे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नमस्कार आंटी जी, किस तरह से आपके इस क्षेत्र में समस्याएं देख रहे हैं आप? अभी चुनाव आ गए हैं तो किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव होने वाला है? यहाँ पे सब वोट ले लेके चल जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करवाते। ना इधर पार्क के लिए बोला, ना पार्क बनवाया, ना सड़क बनवाते, कुछ भी नहीं काम। कहाँ पार्क कहाँ बनना था? पहले इधर बनना था, अब इधर कचरे का हो गया। सफाई तो करवाया ना कम से कम, कचरे वाला भी नहीं आता 3-3, 4-4 दिन में। ये आपके यहाँ पर रोड भी नहीं है? नहीं है, वीडियो में रोड नहीं बनी है। कब से ये कॉलोनियाँ कब से है यहाँ पर? कॉलोनी कोई 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। हाँ आंटी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे को कोई न तो गेहूँ देते, वोट के टाइम पे खूब बहुत आते हैं। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड बना हुआ है हमारे। राशन कार्ड से राशन नहीं दुकान मिलता? नहीं बताते कोई भी, कहाँ जाते जो उसके नेता के पास जाते मना कर देते हैं। नेता के पास जाते हो आप? हाँ। तो पार्षद जी हैं यहाँ के, जानते हो आप? गीता शर्मा को जानती हूँ, जो गेट खोलती नहीं है, आदमी को बताते ये आदमी बात करेगा तो तू है खुद लेडीज से बात करो। मैं तो आ गई। क्या क्या वादे किए गए थे आप लोगों से यहाँ पर? क्या वादे पूरे हो गए? बोला था भाई पार्क बनाएंगे यहाँ पे और पानी का बोरिंग करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाया। कुछ राशन के लिए क्या कहोगे आप? समस्या सबसे बड़ी है यहाँ राशन, एक तो सड़कें नहीं है। हम लोग को 20 यहाँ 30 साल हो गए, रोड अभी तक नहीं बनी। हम लोग की गली 30 साल हो गए रोड नहीं बनी है? रोड नहीं बनी है और सिर्फ 1-2 बार आई है जब से वोट जीता है, फिर उसके बाद कभी नहीं आई गीता शर्मा। आप बताओ क्या परेशानी है? कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ तो। क्या ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है? क्या क्या ठीक नहीं है? क्या होना चाहिए? क्या चुनावी मुद्दा आपके? कोई पार्क नहीं है बच्चों के लिए, खेलने के लिए। सड़कें नहीं है अंदर बनी हुई। सीवर लाइन की आए दिन की समस्या है। यही जो समस्याएं हैं वो आम जनता की है कि वोट मांगने के समय पर यहाँ जो भी प्रत्याशी आते हैं वो लंबे चौड़े वादे कर जाते हैं, एक लंबी फहरिस्त वादों की दिखा जाते हैं, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हो पाते। यही कारण है कि ये जो समस्याएं, ये जो परेशानियां हैं वो बदस्तूर जारी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद सफ़र को जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रताप नगर के क्षेत्र में घूमते हुए अब हम पहुँचे हैं गोवर्धन नगर में, जहाँ पर कि 99 और 98 जो वार्ड है उसके हमारे साथ में यहाँ पर स्थानीय नागरिक नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते कि किस तरह की इस क्षेत्र में समस्याएं हैं और जो पार्षद महोदय ने क्या कुछ काम किया है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। हाँ जी, पार्षद महोदय जी ने ना तो कोई लाइट लगवाई, कॉलोनियाँ ऐसे की वैसे पड़ी है, ना कोई नाली की सुविधा, ना कोई रोड की सुविधा है जी। इस बार चुनाव के लिए किस तरह से तैयार हैं आप? अब इस बार तो यह है कि कोई विकासशील उम्मीदवार मिले तो उसके साथ लगेंगे और उसको जिताएंगे। आप बताइए किस तरह से समस्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है। ये देखो आप, ये पन्नियाँ वगैरह आ रही है, सारा कचरा यहीं पे पड़ा रहता है। ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें कहीं सड़क मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो मेन रोड की बात करते हैं उसके अलावा कॉलोनियों में सड़क नहीं, क्या कारण है? ये सड़क अभी बनी है सर, लेकिन इस पे सब व्यापारी परेशान है। इस पे पूरा 2-2 फीट पानी भर जाता है। सब व्यापारियों को दुकानें ऑफ करनी होती है और ये जो नाली है समय पे साफ़ नहीं होती है। दूसरा, ये पूरी नाली खुली है, आए दिन जानवर वगैरह, बच्चे वगैरह गिरते रहते हैं इसमें, तो इसकी तरफ कोई प्रशासनिक अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देता है। अगर आप बताइए किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्या? साफ सफाई करने वाले आते हैं, डेली आते नहीं है, मिट्टी नहीं उठाते हैं और ऐसे ही झाड़ा पूछा करके चले जाते हैं और डेली साफ सफाई करने वाले। इस बार के चुनाव के मुद्दे में, जो चुनाव के मुद्दे हैं उनमें से साफ सफाई का ही मुद्दा है यहाँ पर, या सड़कों का भी मुद्दा है? रोड का तो मेन रोड का साफ सफाई का होना चाहिए। अच्छा, नहीं, जो कॉलोनियों के अंदर सड़कें नहीं बनी है उस पर क्या कहोगे? रोड तो अभी बनी है, इसमें तो डिफॉल्ट है, इसमें भी पानी बढ़ जाता है, बारिश होती है, पानी 2-2 फीट पानी बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में समस्या बढ़ जाती है। पानी बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात यह है भैया, यहाँ पे ये 3 किलोमीटर लंबा रोड है, यहाँ पर एक जगह भी बाथरूम या टॉयलेट नहीं है। सुविधा कोई भी नहीं है, एक भी यहाँ पे नहीं है कि कहीं भी जाके कोई टॉयलेट कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि जिस तरह से टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती तो इस कारण से आमजन जो है वो बाजार के अंदर बेहद समस्या का सामना करता है। टोंक रोड से लगा के या फाटक तक या आगे भी कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई भी या तो कोई भी दुकानदार या कोई कस्टमर या कोई भी चलने वाला आदमी राहगीर तो यहाँ पर टॉयलेट कर सके। तो ये व्यापारी वर्ग है जो कि अपनी समस्या परेशानी बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर बारिश के दिनों में भी जो है बेहद समस्या का सामना करना पड़ता है, सड़कें बनी हुई नहीं है। एक बार कुछ तस्वीर भी हम यहाँ की ज़रूर आपको दिखा दें कि किस तरह से ये
राजधानी का महत्वपूर्ण इलाका है, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र हो और बहुत दूर जाकर के राजधानी से कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कि बेहद पिछड़ा हुआ नज़र आता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे सीवरेज का कोई दिक्कत नहीं है, पानी का निकास नहीं है। सबसे बड़ी बात, पानी अगर जब बारिश आती है इतना पानी भरता है कि आदमी गिरता पड़ता रहता है। इतने एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर, आप सोच नहीं सकते होगे। डेली 1-2 जनों के हाथ पांव लगती है। अगर मान लो कभी दुर्घटना में कुछ हो गया किसी का, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का? कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई झाड़ू निकलती है यहाँ पे। 2 दिन निकलेगी, 20 दिन बंद हो जाएगी, ये कोई तरीका नहीं होता। दुकानदार झाड़ू निकालने के लिए रोड पे नहीं आएगा कभी भी, इस चीज़ का ध्यान है। बाकी यहाँ पर और कोई सबसे बड़ा बाजार है गोवर्धन नगर, सबसे बड़ा बाजार है यहाँ पे। कम से कम 500 दुकानें हैं। अब आप ये सोचिए 500 दुकानों पर अगर 20 दिन झाड़ू नहीं लगेगी, कितना कचरा इकट्ठा होता है। गोवर्धन नगर का ये क्षेत्र है जहाँ पर की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। किस कदर यहाँ पर सड़कें नहीं है, सीवरेज की समस्या है, पानी जो है, पेयजल की जो समस्या है वो लगातार लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। बाज़ार में भी जो है बारिश के दिनों में पानी की समस्याएं बनाती है, जल भराव की समस्या यहाँ हो जाती है। लेकिन इसी क्षेत्र में कुछ और वार्डों को टटोलते हुए आगे पहुँचते हैं और लोगों से बातचीत का ये सफ़र हमारा जारी रखते हैं और चल करके देखते हैं कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे जनता ने और संजोए हैं और किस तरह के मुद्दों पर और जनता ध्यान दिलाना चाहती। तो सफ़र हमारा जारी है। ऑटो में रिपोर्टर। प्रतापनगर सांगानेर के क्षेत्रों में जब हम चल रहे हैं तो हमें गोविंदपुरा जेडीए कॉलोनी में कुछ ऐसा नज़ारा दिखा कि हमें यहाँ पर उतरना पड़ा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, बड़ा ताजुब की बात भी है, आप खुद देखिए कि ये सड़क है और ये घर है। घर जो है वो 3 फीट नीचे है और सड़क 3 फीट ऊपर है, यानी कि जब भी बारिश यहाँ होती होगी तो घरों में पानी भर जाता होगा। और जिस तरह से नीचे के लेवल में ये घर बने हुए हैं तो जल भराव की स्थिति तो आप कमोबेश समझ सकते हैं। ये ऐसा किस लिए हुआ है? यहाँ पर इतने नीचे घर आप लोगों ने बनाए हैं कि सड़क ऊपर बन गई? सड़क ऊपर। कब से? अभी बनी है। अच्छा, किस तरह की समस्या होती है बारिश के दिनों में? बरसात अंदर जाता है। बरसात में दिक्कत होती होगी? हाँ, पानी में जाता है अंदर। पानी जाता है, फिर कैसे खाली करते हैं? आधा गटर में जाता है, ऐसे पर करते हैं खाली। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से अभी ये इस तरह की जो समस्याएं आप लोगों के यहाँ पर है तो उसके बारे में ध्यान नहीं दिलाते हैं आप, जो भी ये प्रत्याशी आते हैं उनसे? भैया अपन तो ध्यान दिलाते हैं, बाकी आगे वाले सुनते ही नहीं। अपन क्या, घर में पानी भी जाता रहता है, बारिश में बहुत परेशानी आती है। ये पार्क है क्या भैया? ये पार्क नहीं है एक्चुअली भैया, यहाँ पर क्या है कि नालियों की प्रॉब्लम की वजह से सारा पानी इसी में जाता है। अच्छा, तो ये नालियों का ये मतलब सीवरेज लाइन यहाँ पर नहीं है? सीवरेज लाइन भी नहीं है और ना ही नालियाँ हैं। हाँ, तो फिर कैसे क्या करते हैं यहाँ, किस तरह से? सभी आसपास की गलियों का पानी इसी में आता है। और ये जो जल भराव होता है बारिश के दिनों में उससे तो बहुत समस्या विकट हो जाती है। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अंदर घरों में आ जाता होगा? घरों में आ जाता है सर। अच्छा, तो ये साफ सफाई की समस्या ही नहीं, यहाँ तो विकट समस्या ये है कि एक तो जब जल भराव होता है बारिश के दिनों में वो समस्या तो है ही, साथ ही में कीचड़ के जरिए जो आप देख सकते हैं कि जो पार्क है उसकी ज़मीन अब पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर किस कदर से लोग जी रहे हैं इस बदबूदार इस क्षेत्र में, वो लोगों के हाल पर आप जानिए कि किस तरह से गुजरता होगा, किस तरह की समस्या। यहाँ पर यानी सिविल लाइन डालनी चाहिए। और ये पानी की हमें बहुत समस्या है। ये पानी हमारा घर में उल्टा जा रहा है। बारिश आई, पानी अंदर चला गया है नी। और ये क्या नाम, पार्क में परेशानी में। ये पार्क में तो आपके बहुत दिक्कत होती होगी बारिश में? तो बहुत दिक्कत नहीं होती, बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे बीमार हो, हम कहाँ तक हॉस्पिटल में ले जा, और हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं हो रही। जो कोई होता है अगर बीमार भी हो जाएंगे तो कह देंगे कोरोना के डर से कोई लेके नहीं जाता। जा रही नहीं, हम बीमार, इस तरह परेशानी होती है सबको। तो ये वोट मांगने के लिए आते हैं, नेता आते हैं? आवे नहीं है, हम तो भगा देते हैं। आते हैं नेता भी आते हैं। क्या कहते हैं नेता, क्या कहते हैं, काम कर लेंगे? हाँ करेंगे करेंगे, ये रोड जल्दी दिखाए, 10 सालों में करा नहीं। पहले काम हुआ है यहाँ पर आपके? वो रोड बनी है? बस सिर्फ रोड बना है, 10 साल में सिर्फ ये सड़कें डाली है, बाकी नाली वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। नाली की घर घर का पानी कहाँ? सीवरेज लाइन नहीं है, शौचालय नहीं है और शौचालय वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। बाकी आए दिन टैंक खाली कराने पड़ते हैं। हमारी पीछे वाली गली है उसमें भी, इसमें भी बिल्कुल भी नहीं है। 8 दिन के अंदर 500 रुपए देते हैं, सीवर वाले को बुलाते हैं, नगर निगम से भी नहीं आता है, फिर हमें खुद ही देने पड़ते हैं। अरे तो बड़ी गंभीर समस्या से गुजर रही है ये कॉलोनी, गोविंदपुरा जेडीए कॉलोनी है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस कदर निचले क्षेत्र में यहाँ पर
जो लोगों के घर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। सड़क का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर हो गया है और साथ ही में जो पार्क और साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। किस कदर से लोग यहाँ पर त्रस्त हैं, बेहाल हैं और जब भी चुनाव आते हैं तब भी अपनी समस्याओं को यह सामने रखते हैं, लेकिन इनकी समस्याएं जो है वो कई सालों से लगातार जारी है, जिनका समाधान अभी तक यहाँ नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, इस सफ़र को आगे जारी रखते हुए कुछ और क्षेत्रों में चलेंगे और जानेंगे लोगों की क्या समस्याएं, क्या परेशानियां हैं और क्या है चुनावी मुद्दे। ऑटो में रिपोर्टर का सफ़र जारी है और हम प्रताप नगर के क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां जान रहे हैं कि नगर निगम चुनाव से पहले किस तरह की चुनावी हलचल है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रताप नगर के बाज़ारों में, जहां पर व्यापारी वर्ग से भी जान लेते हैं कि किस तरह की समस्या और परेशानी, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर चुनावी हलचल क्या है यहाँ और किस तरह से प्रत्याशी आने लगे हैं। व्यापारी वर्ग बड़ा अहम भागीदारी निभाता है चुनाव में। सेक्टर 8 बाज़ार है, सबसे बड़ा बाज़ार है सांगने विधानसभा का। सांगने बाज़ार के बाद में यहाँ व्यापारियों की समस्या है, बाथरूम को लेकर समस्या है, लाइट को लेकर समस्या है, सफाई को लेकर समस्या है। इस बार व्यापारियों की मांग एक ही है, भाई एक स्थानीय हो, विकास पुरुष हो और सबकी सुने, ऐसा पार्षद चाहिए। कैसा पार्षद चाहिए आप लोग को यहाँ पर? किस तरह से प्रत्याशी आने लगे हैं? हमें ऐसा पार्षद चाहिए यहाँ का जो लोकल हो, जो हमारी समस्याओं को सुने, हमारे बीच रहे, सफाई हो, रोड लाइट हो। आए दिन यहाँ लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते रहते हैं, ना पुलिस प्रशासन आता है, ना कोई हमारी सुनता है। तो इस कानून व्यवस्था को लेकर के समस्या है कोई यहाँ पर? कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाना चाहिए और यहाँ हमारे बाजार मंडल के अंदर एक व्यवस्था करनी चाहिए। हर तरीके की समस्याओं का हमारा समाधान होना चाहिए यहाँ पर व्यापार मंडल के अंदर। क्या व्यापार मंडल में किस तरह की परेशानी व्यापार मंडल को है? हमारे यहाँ पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो जानी चाहिए मार्केट के अंदर। यहाँ पे लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए। साफ सफाई तो प्रॉपर है? प्रॉपर है सफाई तो फिर ठीक है। इस बार जो निगम के चुनाव है ग्रेटर में, किस तरह से तैयारी है? हमारे को क्या वो बाथरूम की सुविधा चाहिए और रोड सफाई होनी चाहिए, रोड लाइट की सुविधा होनी चाहिए बढ़िया, ये चाहिए। अच्छा पार्षद होने चाहिए, अच्छे पार्षद होने चाहिए। तो पार्षद जी आते हैं, बनते हैं यहाँ पर, ये बड़े बड़े बोर्ड भी लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं, ये काम भी कराते हैं या ये सही फ़ोटो दिखा के चले जाते हैं? अभी तो यहाँ तो कुछ तैयारी भी नहीं हो रही है, चुनाव तो सर पे हैं, तैयारी तो कुछ भी नहीं है। ना कोई आ रहे हैं, ना पूछताछ कर रहे हैं। हम तो वोट देने का तैयार हैं, लेकिन आगे हमारी समस्या भी तो हल कर रहे हैं। नहीं, वोट देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किस तरह से किसको वोट देंगे और किस तरह से किन मुद्दों पर ये चुनाव नगर निगम का इस बार का यहाँ लड़ा जाएगा? स्थानीय पार्षद हो तो यहाँ काम कर सके सही से। क्या बाहरी वार्ड के पार्षद यहाँ पे चुनाव लड़के जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते, ऐसा सामने आता है? ध्यान नहीं देते हैं पूरा। ये लोकल पार्षद हो, यहाँ के स्थानीय हो, ये हमारी मांग और हमारी मांग है कि और यहाँ पे जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, सड़क तो बन गई है, सफाई की व्यवस्था पूरी नहीं है उसके लिए। तो व्यापारियों की भी अपनी समस्याएं हमने सुनी है बाज़ारों में पहुंच करके, और अब आगे चल करके जानते हैं क्या कुछ है लोगों के मन में और चुनाव से पहले क्या कुछ वे तैयारी कर रहे हैं। तो रिपोर्टर का सफ़र लगातार जारी है और पहुंचते हैं कुछ और लोगों के पास में, जानते हैं क्या कुछ है और उनकी समस्याएँ। प्रताप नगर के सजे धजे बाजारों के हाल दिखाने के बाद अब तंग गलियों से गुजरते हुए प्रताप नगर के ही समीप बसी उन कॉलोनियों में पहुंचने की अब कवायद है हमारी, जहां पर कि सियासतदान केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। यहां पर पहुंच कर के भी हम जानते हैं कि जनता के क्या हाल हैं और नगर निगम चुनाव से पहले किस तरह से उन्होंने अपना मानस तैयार किया है, नेताओं को वोट के लिए किस तरह से वे तैयार हैं, वोट डालने के लिए किस तरह की उनकी तैयारी है और किस तरह का उत्साह है। नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की आपकी तैयारी है इस बार? 1 नवंबर को जाएंगे। 1 नवंबर को जाओगे, तो वोट डालने से पहले किन किन समस्याओं पर ध्यान दिला रहे हो? यहाँ पर जो प्रत्याशी आ रहे हैं, आपके पार्षद आ रहे हैं, पानी की, रोड की, लाइट की, हाँ, गटर लाइन रुक जाती है बिल्कुल। 2 दिन चलती है, तीसरे दिन रुक जाती है लाइन, सब लाइन रुक जाती है पूरी। नगर निगम की गाड़ी मंगवाते भागते हैं, कोई उसको मंगवाते हैं, मंगवाते हैं उसकी। अच्छा, नगर निगम की गाड़ी जो आती है सफाई की, वो कितनी आती है यहाँ पर? 3 दिन में 1 दिन आओ जी। अच्छा, फिर कचरे को कैसे कहाँ पर डालते? उस गाड़ी में डालते हैं। 3 दिन में 1 दिन। तो सड़कें पहले थी क्या यहाँ पर? दिखाई तो देती कभी हुई? सड़कें बनी थी, वो जो पंकज खड़ा हुआ था ना वाल्मीकि,
उसने डामर रोड बनवाई थी। उसके बाद में कोई सुध नहीं लेता है। और ये आज़ादी के टाइम का गांव बसा हुआ है। अच्छा, सीवरेज लाइन, भैया आप यहीं के रहने वाले हैं, सीवरेज लाइन वगैरह की समस्या यहाँ पर है? पानी वानी आता है, क्या है? सीवरेज भी पूरी नहीं है सर इसमें। सीवरेज भी जैसे ये कॉलोनी है आगे की, तो ये लास्ट यहाँ तक है, आगे की सुविधा नहीं है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 1-2 सीवरेज लगी हुई है, फिर आगे नहीं है मोहल्ले में। तो काफी ज़्यादा टाइम नहीं, सक्सेसफुली नहीं है बिल्कुल भी। महीने 2 महीने में 1-2 बार खराब होती रहती है वो। अच्छा, और रोशनी वगैरह यहाँ पर बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट क्या है? नहीं लगे हुए, बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। अच्छा,